ऑडियो 4। बुराइयों के अंधकार में अच्छाइयों की किरणें। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आदमी हो तो ऐसा हो। मिर्जापुर में श्री गया प्रसाद नामक एक सज्जन सुबह 5 बजे वरानही बाजार से गुजर रहे थे। अभी पूरा प्रकाश न था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, पर वे जल्दी में थे और शीघ्रता से भागे से जा रहे थे। संयोग से उनके पांव में हल्की सी एक ठोकर सी लगी। वे हल्के से रुक गए। मन में अनेक विचार उठे। यह क्या चीज टकराई? कहीं कोई मेढक तो नहीं? उन्होंने झुककर कुछ भयभीत से नेत्रों से नीचे देखा। एक मैली सी पोटली में कुछ बंधा हुआ था। जैसे पांव लगने से गेंद उछलकर आगे जा पड़ती है, कुछ वैसे ही वह बंडल आगे उछल पड़ा। गंदे से कपड़े में बंधा था। जरा रुककर उन्होंने सोचा, इसमें किसी मजदूर की रोटी या और कुछ बंधा सा दिखता है। मेरी ठोकर लगी है तो ईश्वर की मर्जी भी हो सकती है कि मैं इसे उठाकर देखूं, इसमें क्या है। अभी अंधेरा है। ऐसा भी लगता है कि सुबह सुबह जाने वाले किसी लापरवाह या जल्दबाज मुसाफिर की यह पोटली गिर गई है। हो सकता है कि इसमें कोई काम के कागज हों। हर आदमी दुनिया को अपनी निगाह से देखता है। गया प्रसाद ने सहायता करने की दृष्टि से बंडल को उठाया। छिटपुट अंधेरे में खोला तो लगा उसमें मुड़े तुड़े कागज लिपटे लिपटाए बंधे थे। शायद किसी विद्यार्थी के पुराने सर्टिफिकेट होंगे या किसी मुकदमेबाज ग्रामीण के मुकदमे के कागजात। फुर्सत में देख लेंगे। वे भी जल्दी में थे। झपट कर आगे निकल गए। उधर ध्यान न दिया। आगे चलने पर दिन निकल आया। सूर्य की प्रभातकालीन स्वर्ण रश्मियां दमकने लगीं। फिर जिज्ञासा उठी, अब देखूं ये कागजात क्या हैं। उन कागजों को उलट पलट कर उन्होंने जो देखा तो उनके नेत्र आश्चर्य से फटे के फटे रह गए। दिल में धड़कन, पर होठ अवाक, जैसे पत्थर की जड़ मूर्ति। उन्हें कभी भी अनुमान न था कि वे यह देखेंगे। क्या थे वे कागज? उनमें क्या था? आश्चर्य में डूबे वे उन्हें उलटते पलटते रहे। वे एक प्रकार के मानसिक सन्नाटे में खोए हुए थे। उन्होंने पाया कि उस मैले कुचैले कपड़े में बंधी पोटली में मुड़े तुड़े नोट बंधे हुए थे। नोट उन्होंने अच्छी तरह फिर देखा। बड़ी बड़ी आंखों से देखा। हाँ, नोट ही थे। कुछ 1-1 के, कुछ 2-2 के, कुछ 5-5 के और 10-10 के नोट बंडल में बंधे थे। नोट ही नोट। राह में चकित से एक ओर खड़े हो टटोल टटोल कर वे उन्हें गिनने लगे। कोई 5 मिनट में वे गिन लिए। पूरे 1000 के हैं। ओफ, 1000 रुपए! कितने अधिक! किसके हैं ये 1000 के नोट? जिस किसी भाग्यशाली को सुबह सुबह यो अनायास ही 1000 रुपए मिल जाएं, उसके आनंद की सीमा नहीं हो सकती। 1000 रुपए एकत्रित करने में मनुष्य को कितना श्रम और आत्मसंयम चाहिए। 1000 से कितना मौज मजा किया जा सकता है। सैर सपाटा, स्वादिष्ट भोजन, मिठाइयाँ, होटलों में मौज, सिनेमा के शो, फैशनेबल वस्त्र, गहने, एक नहीं सैकड़ों प्रकार से मजेदारी की जा सकती है। गया प्रसाद के मन में बिजली की करंट की तरह 1000 रुपए से उठाया जाने वाला आनंद घूम गया। वह कल्पना के मनोरम लोक में विहार कर रहे थे। लेकिन फिर उनकी विचारधारा दूसरी ओर चली। कोई बेचारा किसी मरीज की चिकित्सा के लिए
कहीं से कर्ज लेकर इन रुपयों को लाया होगा, या किसी अभागे पिता की कन्या का विवाह इनके कारण रुका हुआ होगा। हो सकता है कोई अपने पुराने कर्ज की अदायगी के लिए वे रुपए किसी से मांग कर ही लाया हो। कोई मुसाफिर लंबा सफर कर रहा होगा, पर ये बीच ही में गिर जाने से उस गरीब की यात्रा ही रुक गई होगी। इनके खो जाने से वह कितनी उलझन और परेशानी में पड़ गया होगा। वह सोचता होगा किसी ने पॉकेट काट ली है या कोई चोर चुरा ले गया है। तो क्या मैं चोर हूँ? क्या मैं पॉकेट मार कहलाना पसंद करूँगा? क्या मैं गुंडा हूँ, आवारा हूँ, जो दूसरों को परेशान कर रहा हूँ? ऐसी दुष्प्रवृत्तियों वाले व्यक्ति तो मानवता के कलंक ही होते हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा कलंकी आदमी नहीं कहलाऊंगा। भला कौन अपने आप को दुष्ट दुर्जन कहलाना पसंद करेगा? झूठ, कपट, छल, प्रपंच, बेईमानी तो राक्षसों के ही दुर्गुण हो सकते हैं। परोपकार, उदारता और ईमानदारी पर ही मनुष्यता का गौरव अवलंबित है। मैं भी भला आदमी हूँ, सज्जन ही कहलाऊंगा। यह सोचकर वे उसी स्थान पर एक बंद दुकान के सामने बैठ गए। फिर सोचा, जिस आदमी का यह बंडल खोया है वह अवश्य ही इसी मार्ग से गया है। बाजार में इसी सड़क पर जहां उसे पता चला होगा अपना खोया हुआ बंडल खोज रहा होगा। उसे ढूंढने की इच्छा से वे उसी सड़क पर घूमने लगे। आगे पीछे कई बार देख आए, कुछ देर बैठ गए, फिर घूमने लगे। उनके नेत्र किसी ढूंढने वाले को उत्सुकता पूर्वक खोज रहे थे। वे जिस किसी यात्री वेशधारी आदमी को नीचे देखते हुए पाते, उसे देखकर पुकारते, क्यों भाई, क्या गिर गया है? क्या किसी चीज की तलाश है? उत्तर मिलता, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। यात्री जैसा आदमी आगे चला जाता और वे बैठे के बैठे ही रह जाते। वे कोई 1.5 घंटे तक यूं ही तलाश में उत्सुक मुद्रा में बैठे रहे। उन्हें कोई ऐसा आदमी नजर न आया जिसके रुपए गिरे हों। संयोग से पास ही उनके एक परिचित श्री जमुना प्रसाद की दुकान थी। वे दुकान खोलने आ गए। प्रणाम करने के पश्चात गया प्रसाद ने सारा किस्सा कह सुनाया। बोले, मैं दूसरे के रुपए अपने पास नहीं रखना चाहता। मुफ्त का रुपया दुख देता है। मैं इन्हें रखकर बेईमान, चोर कहलाऊंगा। इसलिए आप यह रुपया जमा कर लें, अपने पास इस धरोहर को रखें। जमा कर लूं? आपकी दुकान इसी बाजार में है। वह आदमी देर सबेर अपने खोए हुए रुपयों की तलाश में इधर जरूर आएगा। पूरी जानकारी करके आप कृपया उसे उसके रुपए दे दें। एक परोपकार का काम हो जाएगा, पुण्य मिलेगा आपको। बड़ी जिम्मेदारी का काम है। इन्हीं सत्प्रवृत्तियों पर मनुष्य का गौरव अवलंबित है। मानवता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। हम केवल अपनी ही उन्नति तक सीमित ना रहें, कुछ परोपकार भी तो करें। लेकिन 1000 एक बड़ी रकम है। इस रकम को हड़प करने के लिए किसी का भी मन बदल सकता है। मन की ईमानदारी ही धर्म है। मनुष्य का मतलब ही दूसरों के काम आना है। मानवता की एक छोटी सी सेवा करना भी बड़े से बड़ा धर्म कर्म करने के बराबर है। बल्कि यूं कहना चाहिए, मानवता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अजी, हम दिन में सुबह ही पूजा पाठ कर लेते हैं, वही धर्म कर्म मुक्ति के लिए काफी है। जमुना प्रसाद ने हंसकर कहा, नहीं, सो बात काफी नहीं है। गया प्रसाद ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए उत्तर दिया, यदि हम बहुत कुछ पूजा पाठ
जप तप करते हैं, किंतु किसी की आवश्यकता अथवा आपत्तिग्रस्त को देख मुंह फेर लेते हैं तो हमारा सारा जप योग व्यर्थ हो जाता है। इसका मतलब है हम धर्म के व्यावहारिक स्वरूप को नहीं समझते हैं। हमारा सारा पूजा पाठ ठीक वैसा ही निरर्थक है जैसा किसी पुस्तकालय के अनपढ़ चपरासी का पुस्तकों के बीच रहना। अच्छा ठीक है, मैं यह धरोहर रखे लेता हूँ। और उन्होंने वह रुपया अपनी संदूकची में संभाल कर रख लिया। श्री गया प्रसाद चले गए। अपना उत्तरदायित्व दूसरे को सौंपने से वे मन ही मन हल्कापन अनुभव कर रहे थे। अब श्री जमुना प्रसाद चौकन्ने बैठे रहे। कोई 1 घंटे बाद एक परेशान सा यात्री सचमुच ही अपने खोए हुए रुपए खोजता खोजता उधर से निकला। क्या खोज रहे हो सड़क पर? कुछ नहीं। एक मैले से कपड़े में बंधा बंडल कहीं आज सवेरे गिर पड़ा है, उसी की तलाश में हूँ। शायद सड़क की सफाई करने वाले सफाई कर्मी ने कूड़े करकट के ढेर में समेट कर फेंक दिया होगा। इधर आओ। क्यों, क्या बात है? क्या आप कुछ सहायता कर सकते हैं इस मामले में? हाँ, सुने तो उस बंडल में आपका क्या था? अजी बदकिस्मत हूँ, सोचा था बढ़िया पर्स में रुपए रखने से जेब कट जाएगी। एक मैले से कपड़े में बांधकर धोती में ऊपर लपेट लिया था। पेशाब करने बैठा तो कहीं खिसक गया, लुट गया मैं। हाय, पूरे साल भर का इकट्ठा किया हुआ पैसा था, 1000। उस व्यक्ति के नेत्रों में आंसू झलक आए। जमुना प्रसाद बोले, ईश्वर पर भरोसा रखो, ईमानदारी की कमाई में बड़ी बरकत है, वह फजूल नहीं जाती। तुम्हारी कमाई व्यर्थ नहीं जा सकती। सो तो ठीक है, पर मेरा धन तो हाथ से निकला ही समझिए। कितने कितने के नोट बंधे थे। आप इतनी बारीकी से क्यों पूछ रहे हैं? शायद आपकी कुछ सहायता कर सकूं। आप जैसे सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति बहुत कम हैं इस दुनिया में। धन और शक्ति का कोश समाप्त हो सकता है, पर सेवा, परोपकार और सहानुभूति को दिन रात कितना ही क्यों न बांटा जाए, वह बूंद भर नहीं घटती। उस व्यक्ति ने सारी धनराशि का सच सच ब्यौरा बता दिया। फिर नेत्र सजल हो उठे। लीजिए आपका बंडल, कहकर जमुना प्रसाद ने संदूकची से रुपए निकाल कर दे दिए। वह बड़े आश्चर्य में था कि कैसे उसे ये रुपए मिल रहे हैं। वह व्यक्ति उनके पांवों में गिर पड़ा। आप नर देह में देवता हैं। जमुना प्रसाद बोले, मैं नहीं भाई, गया प्रसाद इस धन्यवाद के पात्र हैं। मैं तो उनकी धरोहर आप तक पहुंचा रहा हूँ। आप दोनों ही देवता हैं। पूजा का अर्थ है मन की ईमानदारी और पवित्रता। उस बुद्धि, प्रतिभा, शक्ति और सामर्थ्य का क्या मूल्य जो अपने पिछड़े और दुखी अभावग्रस्त भाइयों को उठाने के काम नहीं आती। समाज को उठाने का कार्य उसके उठे हुए सदस्यों पर ही माना जाता है। अस्तु, जो उन्नत व्यक्ति अपने समाज को उठाने में योगदान नहीं करते, उनकी सारी योग्यताएं पलाश पुष्प की तरह केवल थोथा रंग ही रखती हैं। ऑडियो 5। बुराइयों के अंधकार में अच्छाइयों की किरणें। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अद्भुत उलझन, अभिनव निर्णय। दिल्ली विश्वविद्यालय का एक छात्र द्वितीय श्रेणी में एमए की परीक्षा में पास हुआ और अपना प्रमाण पत्र लेने के लिए उसे दीक्षांत समारोह में आने का निमंत्रण मिला। कितनी खुशी होती है
आदमी को इम्तिहान में पास होकर, और सो भी दूसरी डिवीजन में। सफलता का समाचार हृदय फुला देता है। 16 वर्षों की सफलता का मापदंड है यह 2 लकीरें। इनके बल पर आदमी सरकारी नौकरी पाता है, बड़ी बड़ी फर्मों का प्रतिनिधि बनता है, व्यापार में हजारों रुपए कमाता है, समाज में पढ़ा लिखा कहलाता है, भविष्य में सफल मनोरथ होता है। सब कुछ इसी पर टिका है। कोई भी महत्वाकांक्षी युवक यूनिवर्सिटी का यह निमंत्रण पाकर प्रसन्नता से फूल उठेगा। महत्वाकांक्षा की पूर्ति ही तो व्यक्ति के चरम आनंद का कारण है। जिस महान उद्देश्य के लिए आदमी शुरू से श्रम करता है, उसमें सफल होकर उसे कितना अधिक सुख, उल्लास और प्रसन्नता होती होगी, एक भुक्तभोगी ही समझ सकता है। वह 7वें आसमान पर रहता है। लेकिन यह विद्यार्थी आज मन में बेचैन था। उसके मन में एक अजीब अंतर्द्वंद्व मचा हुआ था। वह अंतर्द्वंद्व जो मनुष्य के दैवी और आसुरी भावों में प्रायः होता रहता है। उसे एक ओर शरारत के लिए शैतान खींचता है, तो दूसरी ओर विवेक खतरे से बचाता है। एक मनुष्य में ही एकाएक 2 विरोधी भावों की खींचतान शुरू हो जाती है। अंतर्द्वंद्व उलझन की मनःस्थिति है। वह विद्यार्थी न पूरी तरह खुश हो सका और न अपने मन में छिपे गुप्त भावों को रोक सका। न वह भोजन कर सका, न सो सका, और न मन की शांति ही स्थिर कर सका। वह गुमसुम सा था, जैसे सांप सूंघ गया हो। आखिर कौन सा सांप उसे डस रहा था? उसके मन में क्या उलझन थी? आज अपनी सफलता के दिन भी उसका रोम रोम आत्मग्लानि में डूबा हुआ था। उसका विवेक उसे अंदर ही अंदर काट रहा था। उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कार रही थी और विश्वविद्यालय का कन्वोकेशन अटेंड करने का यह निमंत्रण उसे रह रह कर जहरीले बिच्छू की तरह डंक मार रहा था। क्यों भला? हर्ष विषाद का यह तांडव उसे क्यों परेशान कर रहा था? मिस्री के डेले में यह बांस की फांस कैसे आ गई थी? बात यह थी कि 6 साल पूर्व उसने उसी नाम के दूसरे विद्यार्थी का मैट्रिक का जाली सर्टिफिकेट ले लिया और धोखे से कॉलेज में भर्ती हो गया था। उसने अपने आप कई बार मैट्रिक की परीक्षा दी थी, पर पास न हो सका था। उसे हिसाब से घृणा थी और इस विषय में वह फेल हो गया था। हिसाब के गड्ढे से निकला तो आगे दुरुस्त हुई मोटर के धक्के की तरह चल पड़ा। उसने आगे परिश्रम किया। नए विषयों में उसे दिलचस्पी पैदा हो गई। उन्हें पढ़ने लगा और फिर तो ऐसा खुला कि धड़ल्ले से आगे की परीक्षाएं पास करता ही चला गया, और सो भी हर 2nd डिवीजन में। आज उसने एमए भी 2nd डिवीजन में ही पास किया था। उसकी सब परीक्षाएं समाप्त हो चुकी थीं, लेकिन अंतरात्मा की कचोट उसे कुरेद रही थी। आज हाय, मैंने 6 साल पूर्व मैट्रिक का जाली सर्टिफिकेट बनाया था। मैंने चोरी की थी। मेरा वह काम नैतिक दृष्टि से पाप था। मैं अपनी ही दृष्टि में हेय हूँ। चाहे आज कोई मेरे उस पाप को न जाने, पर सच्चाई यह है कि मैं अपराधी हूँ। मेरा वह कार्य बचकानापन ही था। मेरी सफलता पर उस पुराने पाप की छाया पड़ी है। अब चाहे मैं जितनी उन्नति करता जाऊं, आगे कितना ही क्यों ना पढ़ लूं, चाहे कितना भी बड़ा अफसर क्यों ना बन जाऊं, अंदर से तो मैं पापी ही हूँ। यह मैंने कोई अच्छी बात नहीं की है। पाप पाप ही है।
उसके मित्र उसे मुबारक देकर कहते, वाह भाई, खूब, आप किसी भी परीक्षा में फेल नहीं हुए और आज द्वितीय श्रेणी में शान से पास हो गए। हार्दिक मुबारकबाद आपकी सफलता पर। आपका भविष्य उज्जवल है। पर आज उसकी आंखों में यह सफलता नहीं, उसकी वह 6 साल पुरानी चोरी ही नाच रही थी। आदमी जरा सा पाप कर दे, उसकी अंतरात्मा लगातार उसकी भर्त्सना करती ही रहती है। पाप एक ऐसा बोझ है जो छिपाने से बढ़ता है, प्रकट कर देने से और प्रायश्चित कर लेने से हल्का हो जाता है। देर तक मन में रखने से पाप मनुष्य को जला डालता है। वह ऐसी अग्नि है जिसे मन से निकाल देना ही उचित है। उसके सामने वह पुरानी चोरी ही नाच रही थी और उसकी यह शानदार समझी जाने वाली सफलता पाप का बोझ बन गई थी। मन में शैतान और शिव की लड़ाई जारी थी। शैतान की सलाह थी, अरे शान से ले एमए का द्वितीय श्रेणी का सर्टिफिकेट और ठाठ से कर नौकरी। अब कौन पूछता है उन पुरानी बातों को? जो पुराना गया वह मर गया। यह दुनिया भुलक्कड़ है, सबको अपनी अपनी ही पड़ी है, कोई किसी को नहीं पूछता। आज तू नौकरी कर ले तो पुरानी बातों का किसी को क्या पता। पुराने पाप को मत कुरेद। संसार में न जाने कितने ऐसे लोग पड़े हैं जिनसे पाप हुए होंगे, पर कौन कहता फिरता है, चुप हो जा बस। पर दूसरी ओर जोरदार आवाज में उसके मन में विराजमान शिव कहते, तू एमए क्या आईसीएस कर ले, सामाजिक प्रतिष्ठा की चरम चोटी पर क्यों न पहुंच जाए, प्रधानमंत्री क्यों न बन जाए, तब भी नैतिक दृष्टि से छिपा हुआ चोर ही रहेगा। तेरा पाप तेरे माथे चढ़ा ही रहेगा। ईश्वर के दरबार में तुझे काला मुंह कर गधे पर चढ़ाया जाएगा। धिक धिक, यह पाप करके तू क्या झूठी शान बघारता है। अंदर से पोल ही पोल है, बाहर से क्यों फुटबॉल की तरह फूल कर कुप्पा हो रहा है। पाप से मुक्ति चाहता है तो सबके सामने साहस से उसे स्पष्ट कर दे और जो सजा मिले वह भुगत ले। सत्य ही चलता है, झूठ एक दिन हारता है। शैतान गरजा, मियाँ अब तुमसे एक बार गलती हो गई तो खैर, उसे सबके सामने खोलकर दूसरी उससे बड़ी गलती मत करो। संत मत बनो, कलई खुल गई तो जल्दबाजी पर जिंदगी भर पछताओगे। कानून से सजा पाओगे और जेल काटते काटते जवानी गुजर जाएगी। बात को रफा दफा कर सरकारी नौकरी करो और समाज में यश तथा प्रतिष्ठा पाओ। लुत्फ उठाओ, सैकड़ों ऐसा कर चुके हैं, एक तुम भी सही, कौन किसी को पूछता है। इस समाज में न जाने कितने पापी अपराधी सजा पाने योग्य छिपे पड़े हैं। अपना काम करो, नैतिकता के चक्कर में क्या धरा है। लोभ आकर्षक था, उसे दुनिया में नाम हासिल करने की महत्वाकांक्षा थी। भय डरावना था, जेल खाने में सजा का डर था, पर आत्मा में जो सत्य का दीपक जल उठा था, वह शैतान की गरज, तड़क भड़क और लोभ से न बुझा। उल्टे जैसे जैसे उसने बात को बारीकी से सोचा, वैसे वैसे वह प्रखरतर होता गया। आखिर उसने निर्णय किया कि वह पाप को प्रकट कर मन को हल्का कर लेगा, चाहे उसका परिणाम कुछ भी क्यों ना हो। वह उस पाप को दबाएगा नहीं। सजा कुछ भी क्यों ना मिले, भुगतना मंजूर, लेकिन चोरी की भावना से मुक्त होना है, प्रायश्चित करना है। पाप की कुत्सित छाया उसके लिए असह्य हो उठी। सुबुद्धि की दिव्य दृष्टि
फ्लैश लाइट की तरह चमकती रही। फलस्वरूप उपकुलपति के पास जाकर उसने सच सच बात कह दी। सजा की बाट देखने लगा। यह घटना विश्वविद्यालय के इतिहास में अभूतपूर्व थी। ईमानदारी, साहस और कसूर को साफ साफ कर सजा के लिए प्रतीक्षा, ऐसा उदाहरण दूसरा न था। चोर खुद अपनी चोरी प्रकट कर सजा मांग रहा था। यह बात उपकुलपति से कुलपति के पास पहुंची। लड़के की ईमानदारी की बहुत प्रशंसा की गई। कितना साहस था, कितनी हिम्मत, अपनी करनी पर कितना बड़ा पछतावा, कितना शोभ। पूरे कैरियर के बाद सबके सामने पाप प्रकट कर देने की अद्भुत घटना थी। फिर सजा पाने के लिए तैयार, अपनी तरह का पहला केस था। कुलपति ने इस पर जो निर्णय किया वह भी अद्भुत रहा। सुनिए, उन्होंने निर्णय किया इस विद्यार्थी को एमए की डिग्री दे दी जाए और दूसरों के सामने ईमानदारी, स्पष्टवादिता, सजा के लिए तैयार रहने, पूरी सफलता पर लात मारने को प्रस्तुत रहने और पाप का प्रायश्चित करने के आदर्श को रखने के लिए इस घटना को प्रकाशित कर दिया जाए, पर उस विद्यार्थी का नाम गुप्त रखा जाए। विद्यार्थी का निर्णय आदर्श था और विद्यार्थियों के लिए यदि अनजान में कोई पाप हो जाए तो उसे देर सबेर स्पष्ट कर पाप के बोझ से हल्के हो जाओ। उस गठरी को छिपाकर भारी मत बनाओ। पाप को उजागर कर देने से ही मन की उथल पुथल शांत हो सकती है, दबाने से नहीं। विद्यार्थी जिंदगी का आरंभ करने को होते हैं। शुरू में ही यदि ईमानदारी को अपनाएं तो कितना अच्छा हो। दार्शनिक कुलपति का निर्णय शासकों के लिए आदर्श हो गया, जिसका अर्थ है जो सचमुच उठना चाहता है उसे कानून की झूठी बेड़ियों में कसकर मत सुलाओ, उसे उठने दो। कानून सत्य के लिए है, कानून के लिए सत्य नहीं। यह घटना नया जीवन में 10 साल पूर्व प्रकाशित हुई थी, किंतु आज भी अंधकार में प्रकाश की किरण की तरह नई है। पत्र के संपादक श्री कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की टिप्पणी दिशा बोधक है। केवल अपने लिए ही नहीं, गया में कैदियों से शारीरिक श्रम कराया जाता है, लेकिन उनकी जीविका जितने पैसे काटकर शेष उन्हें मजदूरी के रूप में दे दिया जाता है। ये लोग इस थोड़ी सी मजदूरी को जमा करते जाते हैं। वर्ष के अंत तक पहुंचते पहुंचते यह रकम काफी इकट्ठी हो जाती है। आजकल संरक्षण में रखकर कैदी बाहर खेतों या बिल्डिंगों में मजदूरी के लिए भी भेजे जाते हैं। कल्पना कीजिए, थोड़ी सी मजदूरी इन्हें मिलती होगी, वह इन सब के लिए क्या अर्थ रखती है, यह उनके लिए कितनी मूल्यवान हो सकती है। कैदियों में अपराध वृत्ति होती है और उसी की सजा इन्हें जेल में काम करके भुगतनी पड़ती है। वहीं इनमें अपनी पुरानी गलती के प्रति पछतावा और सत्प्रवृत्तियों का उदय होता है। मनुष्य में देर सवेर सात्विक दैवी भावनाओं का उदय होता ही है। उसे शुभ प्रेरणा देने मात्र की आवश्यकता है। उनमें पवित्र सात्विक भावनाओं को जगाने की, गुणों को उत्साहित करने की जरूरत है। स्वास्थ्य एवं कर मंत्री श्री अब्दुल कय्यूम अंसारी गया जेल में कैदियों को वह वार्षिक मजदूरी बांटने के लिए खड़े हुए। उन्होंने कहा, आप लोगों ने आलस्य छोड़कर अपने को सुधार कर जो यह पैसे कमाए हैं, वे आप सबके लिए बड़े ही पवित्र हैं। श्रम करना भी परमात्मा की सेवा ही है, क्योंकि कड़ा परिश्रम करने वालों में गंदी प्रवृत्तियां उठ नहीं सकती। गया सेंट्रल जेल के कैदियों ने 1000
₹63 कमाए हैं। यह रकम आप में बांट दी जाएगी। क्या आपको इस संबंध में कुछ कहना है? इतना सुनकर एक कैदी उठा। वह बोला, हम लोगों की पाप वृत्तियां अब दब गई हैं और हम मनुष्य मात्र की सेवा को अपने जीवन का अंग बना रहे हैं। यह पैसा हमने अपने लिए नहीं, उन मुसीबत में फंसे हुए लोगों के लिए कमाया है जो हर तरह निर्बल, दीनहीन और दयनीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम गिरे हुए समाज को उठाने में अपने धर्म की कमाई लगाकर धर्म को व्यावहारिक रूप देना चाहते हैं। तो आप सबने क्या तय किया है? मंत्री जी ने पूछा। इस राशि को किसी परोपकार के काम में लगाया जाए, एक कैदी ने सुझाव दिया। किसी आध्यात्मिक संस्था को दान दे दिया जाए जो जनता की सेवा के द्वारा भगवान की सेवा करती हो। मंत्री जी ने सुझाव दिया, यह रकम जवाहरलाल नेहरू स्मारक कोष को दान स्वरूप दी जा सकती है, वहाँ इसका सदुपयोग होगा। मंजूर है, यह दान सबसे अच्छा रहेगा। सबने एक स्वर से कहा। वह ₹1063 दान दे दिए गए। किसी के लिए अच्छा पिता, अच्छा पति अथवा एक सफल गृहस्थ ही हो सकना पर्याप्त नहीं है। यह तो मनुष्य में होना ही चाहिए। इनमें कोई विशेषता नहीं है। केवल अपने लिए और अपने व्यक्तिगत परिवार के लिए ही जीवित रहना और उसके लिए ही सुख सुविधाएं जुटाते रहने को ना तो उदारता और ना पुरुषार्थ कहा जाएगा। जब मनुष्य इस परिधि से आगे बढ़ता है, सही अर्थों में तभी वह कुछ करता है। कैदियों का वह दान परोपकार के लिए एक अच्छा उदाहरण है।